इस बार किसानों के धान को क्रय करने के लिए महाराजगंज जिला प्रशासन ने 25,59,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है। और आपको बता दें, जिले भर में 181 धान क्रय केंद्र है, जिसमें से 3 चालू हालात में नहीं हैं और 178 क्रय केंद्र चालू हालात में। अगर हम बात करें पूरे ज़िले के 4 तहसीलों में, तो लगभग 65 से 80 क्रय केंद्र सदर तहसील में, 33 क्रय केंद्र निचलौल में, 29 क्रय केंद्र नौतनवा में और 20 क्रय केंद्र फरंदा में मौजूद है। ऐसे में लगभग सभी क्रय केंद्रों पर धान खरीद चालू है। इस वक्त हम खड़े हैं नौतनवा क्रय केंद्र पर। आप देख सकते हैं पीछे किस तरह से धान की खरीदारी हो रहा है। लेकिन आइए इसी के अंतर्गत हम जानते हैं यहाँ के आसपास के किसानों से कि क्रय केंद्रों पर क्या उन्हें उनका मूल पैसा मिलता है या नहीं, और धान क्रय कराने में उनको किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और सरकार के जो गाइडलाइन है धान क्रय करने के, उस गाइडलाइन के हिसाब से क्या किसानों को धान क्रय करने में आसानी महसूस हो रही है। 5 से 7 एकड़ खेती करता हूँ धान या गेहूँ का, जो कि समय समय पे जो है सीजन पे जो है धान या गेहूँ जो मैं क्रय केंद्र ले गया सर, पर साल की बात है, तो सर उन्होंने वहाँ के एसमाई साहब ने कहा कि ये धान डंकल है, ये फटा हुआ, इसमें चावल निकले हुए हैं, हम नहीं लेंगे। जबकि हमने कई बार आग्रह किया, जो है 2 महीने तक मेरा फाइल वहाँ जमा रहा, फिर भी हमें मजबूरन धान जो है 1200 के रेट से लोकल बनिया के हाथ बेचना पड़ा। जो है एसमाई साहब ने मना कर दिया। फिर दोबारा जो है गेहूं का आया सीज़न, सर हमने 1 महीना पहले फाइल वहाँ लगाया और उसी तरह से आनाकानी करते हुए एसमाई साहब ने मेरा जो है गेहूं तौल नहीं कराया। मुझे मजबूरन जो है 1500 के रेट लोकल बनिया को देना पड़ा। क्या महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की क्या यही नीति है? यही जो है अधिकारी बैठे हुए वहाँ यही कर रहे हैं अपना, किसानों का धान नहीं तौला जा रहा, किसानों का गेहूं नहीं तौला जा रहा, जब किसानों के यहाँ से हट जा रहा है, बनिया जो है उस पर परसेंटेज पे जो है तौल करवा रहे हैं। मेरे सामने मेरे पीछे के गए हुए लोग तौल करवाए, मेरा तौल नहीं हो पाया। मैं किसान हूँ। हमारे पास 4 एकड़ है। फसल कहाँ बेचल जाला आपने? बस वही समस्या है जो मौर्या जी कह रहे हैं। हाँ, बेचने में क्या दिक्कत हो रही है? यही दिक्कत है जो बताए हैं, किसानों को सबको ही दिक्कत है। थोड़ा आप बताइए, आपको जब धान बेचते हैं कितने में धान बिकता है आपका? कम रेट पर बेचते हैं। 12 से 14 क्रय केंद्र क्यों नहीं जाते हैं? इसी मजबूरी के कारण। तो क्या लगता है जो सरकार की नीति है धान खरीदने की, हाँ, वो व्यवस्था सही है? सही तो है, लेकिन पालन नहीं। अच्छा, तो गलतियाँ कहाँ से हो रही है? अधिकारियों से हो रहा है। अच्छा बताइए, आप लोगों का धान नहीं समय से खरीदा जा रहा है, नहीं व्यवस्था बना, कितना नुकसान होता है आप लोग? वही परसेंटेज से नुकसान होता है जितना जिनके पास पैदा होता है। दिक्कत होला पैसा का, समय से पैसा ना मिल पावाला क्रय केंद्र पर। हाँ, क्रय केंद्र पर तो यहाँ से टाली पर लगा के ले जाओ, वहाँ गिरावे पड़ी, भाड़ा देवे पड़ी। अच्छा, ओकर बाद समय से ना तौल हो, तौल भी हो गई तो पैसा समय से ना मिल पाई। अच्छा, जरूरत पड़ी। अच्छा अच्छा, एकरे नाते से ना ले जाइए। तो कहाँ बेचल जाला आप लोग? बस गाँव में पर बिक जाला 14 रुपया, 13 रुपया, 14 रुपया कुंटल बिक जाला। धान हमारा कट गया। किस तरह की पैदावार थी? पैदावार ठीक थी, बेच दिए हैं? अभी बिका नहीं, अभी घर में है। वही लाला वाले मिल पे बनिए सब ले जाते हैं। अच्छा, कितने रुपए कुंटल खरीदते हैं सब लोग? अब वही ऐसे में 12 रुपये 13 रुपये ले आना, 1300 रुपये कुंटल। अच्छा, आप धान क्रय केंद्रों पे क्यों नहीं जाते? हमको नहीं जानकारी तो भैया। के धान क्रय केंद्रों का स्थिति जानने के बाद जब हमने महाराजगंज खाद्य विपणन अधिकारी से बात किया, तो उन्होंने बताया सभी केंद्र संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि किसानों से समय से धान खरीद करें, और वहीं सभी केंद्र रोजाना खुलते रहें। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के द्वारा जो क्रय केंद्रों पर धान खरीदने की व्यवस्था है, उस व्यवस्था से किसान संतुष्ट नहीं हैं और किसान औने पौने दामों में छोटे मोटे चौराहों पर मजबूरन धान अपना बेच रहे हैं। जबकि सरकार को चाहिए कि धान क्रय केंद्रों पर धान खरीद की व्यवस्था में बदलाव करे, ताकि किसान आसानी के साथ क्रय केंद्रों पर अपना धान बिक्री कर सकें। मैं संजय कुमार जायसवाल, महाराज उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।